हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1, जिसमें है क्वेश्चन रिलेटेड टू डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम मोमेंट इन ए बोट और इट इज़ रिगार्डिंग रोइंग। सो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बेसिक समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक बोट होती है जिसको कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में ही रो किया जाता है। लेट्स से रिवर है और रिवर का डायरेक्शन इस तरफ है और रिवर की जो स्ट्रीम है उसकी एक स्पीड होगी और जो बोट है उसका डायरेक्शन इधर होगा या फिर इधर होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बोट का डायरेक्शन इस तरफ होता है तो बोट की जो स्पीड होगी वो होगी बोट की अपनी स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये नेट स्पीड हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जब बोट जिस तरफ स्ट्रीम होती है, जिस तरफ रिवर का डायरेक्शन होता है, अगर उस तरफ बह रही होती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि बोट की अपनी स्पीड के साथ रिवर की जो स्पीड होती है, पानी की जो स्ट्रीम की स्पीड होती है, वो ऐड हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना कि अगर हम इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा कि अगर हम डाउनस्ट्रीम की तरफ रो कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपस में ऐड होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम है कि बोट का डायरेक्शन तो इस साइड में है, राइट, और स्ट्रीम का डायरेक्शन हम देख रहे थे इधर है। तो ऐसे में क्या होगा, बोट को स्ट्रीम के अगेंस्ट रो करना पड़ेगा। तो बोट की जो स्पीड होगी इस केस में नेट स्पीड होगी, वो बोट की अपनी स्पीड और उसमें से स्ट्रीम की स्पीड आप माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बोट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये हमारा अपस्ट्रीम डायरेक्शन कहलाया जाता है कि हम अगेंस्ट द स्ट्रीम बोट को रो करके लेके जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 hours, राइट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हमारे दो वेरिएबल होंगे यहाँ पर। एक होगा स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि अगर पानी बिल्कुल रुका हुआ है तो उस वक्त हमारे बोट की रोइंग की स्पीड क्या होगी, वो हमने मान ली लेट्स से x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा है वेरिएबल स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव की कितनी तेज़ी, कितनी स्पीड है, वो हम मान लेते हैं y। तो हमारे दो वेरिएबल आ गए हैं x और y, ठीक है। अब हमारे दो ही सिनेरियो हैं। पहला है डाउनस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम में हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर, राइट। और कितने टाइम में, 2 hours में। टाइम हुआ 2 hours, राइट। और
यहाँ पर लगेगा डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, राइट। हमें टाइम भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है, और हमें स्पीड निकालनी है पहले इस इक्वेशन को निकालने के लिए। स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है, स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। जैसा कि हमने देखा था कि जो नेट स्पीड होगी वो स्टिल वाटर में जो स्पीड रहती है यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड, और करंट की वजह से यानी कि बहाव की वजह से स्पीड वो ऐड हो जाएगी उसमें। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो हम क्या निकालेंगे, हमारी स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है x, और स्पीड इन ऑफ करंट कितनी है y। तो हमारी स्पीड हो गई x प्लस वाई, राइट। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे जो कि हमने लिखा है, टाइम कितना था हमारा 2, डिस्टेंस था हमारा 20, और स्पीड हो गई हमारी x प्लस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है, राइट। ओके, थोड़ी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा जो केस है वो है अपस्ट्रीम का। जैसा आपने देखा होगा यहाँ पर अपस्ट्रीम में क्या केस है, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना हमने लिया, 4 किलोमीटर, और टाइम लिया हमने 2 घंटे। तो जब हम अपस्ट्रीम रो कर रहे हैं तो हम 4 घंटे में 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो हमारी अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, हमारी स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट, राइट। क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो है इधर की तरफ और हम रो कर रहे हैं इधर की तरफ, तो हम इधर जाएंगे और हमें रोकने की कोशिश करेगा करंट यानी कि बहाव। तो जितना बहाव की स्पीड होगी उतना हम माइनस कर देंगे इसमें से, राइट। तो हमारी स्पीड हुई अपस्ट्रीम में, स्पीड इन स्टिल वाटर क्या है x, और स्पीड ऑफ करंट क्या है y, x माइनस वाई। और हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस और स्पीड का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम है हमारा 2 आवर्स, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स, स्पीड है x माइनस वाई। इसको रखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या फिर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, ये। अब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 4, जो कि हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा 6। और अगर x 6 है तो हमारी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखते हैं। हमें x निकला है तो हम x की वैल्यू रख लेते हैं, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 20।
ये हो जाएगा 2y इजकल टू 20 माइनस 12 इजकल टू 8, देयरफॉर y इजकल टू 8/2 जो कि हो जाएगा 4। तो हमारा y हो गया 4। तो हमारी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर हो जाएगी x, जो कि है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट हो गई है y, दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे आंसर हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स।